दुनिया में जितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अब अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है। आप इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं। इस्लामोफोबिक तो अच्छा चलिए सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। बोलो, आप सुनिए। इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ। मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है, हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है। बताऊं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है, देखा नहीं पढ़ा है। देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है।